ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे हिस्से होते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां से लाइट भी, जो सबसे तेज चीज है, एस्केप नहीं कर सकती। यही ब्लैक होल का एसेंस है। ब्लैक होल्स हमारी फिजिक्स की समझ को चैलेंज करते हैं। ये हमारी सोच की लिमिट्स को तोड़ते हैं। इनको स्टडी करके हम ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के सीक्रेट्स समझ सकते हैं। ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी। ब्लैक होल्स को समझकर हमें अपने यूनिवर्स की वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी की ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ब्लैक होल्स बहुत बड़े स्टार्स की डेथ से बनते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचता है तो उसमें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जो अंततः ब्लैक होल के निर्माण की ओर ले जाती हैं। हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े स्टार्स। ये स्टार्स अपने विशाल आकार और द्रव्यमान के कारण अपने जीवन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये स्टार्स कॉस्मिक फर्नेसेस की तरह होते हैं, जिनके कोर में हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है। इस फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो स्टार को चमकने में मदद करती है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्टार चमकता है। यह ऊर्जा स्टार को स्थिर रखती है और ग्रेविटी के प्रभाव को संतुलित करती है। आखिरकार स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार समाप्त हो जाता है तो स्टार की ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटने लगती है। फिर ग्रेविटी अपना काम शुरू करती है और स्टार का कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। इस प्रक्रिया में स्टार का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में फैल जाता है, जबकि कोर अंदर की ओर गिरता है। इससे सुपरनोवा होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह स्टार के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। अगर कोर काफी मैसिव है तो कोलैप्स होता रहता है। यह कोलैप्स तब तक जारी रहता है जब तक कि कोर एक अत्यंत घनीभूत अवस्था में नहीं पहुंच जाता। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बिंदु पर कोर का द्रव्यमान इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचित होता रहता है। कोर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अंतरिक्ष और समय के सभी नियमों को तोड़ देती है। यह सिंगुलैरिटी एक इनविजिबल बैरियर से घिरी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, और यही ब्लैक होल का सेंटर बनता है। इवेंट होराइजन के अंदर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। यह एक इमेजिनरी सरफेस है जो ब्लैक होल के चारों ओर होती है। इसे क्रॉसिंग करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं सकता। आप इसमें किसी ब्रिक वॉल की तरह नहीं टकराएंगे। यह एक स्मूथ ट्रांजिशन है, लेकिन एक बार क्रॉसिंग करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यह स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जो ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी से कंप्लीटली वॉर्प हो जाता है। इस रीजन में स्पेस और टाइम दोनों ही इतने डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं कि नॉर्मल लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं होते। इमेजिन करो कि आप ब्लैक होल के पास एक टॉर्च जलाते हैं। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के करीब आते हैं, आप देखेंगे कि टॉर्च की लाइट का पैथ बेंड होने लगता है। जैसे जैसे लाइट इवेंट होराइजन के पास आती है, ग्रेविटी की वजह से उसका पैथ बेंड होता जाता है। यह बेंडिंग इतनी इंटेंस होती है कि लाइट का एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवेंट होराइजन पर लाइट इतनी बेंड हो जाती है कि वो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाती है, एस्केप नहीं कर सकती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स इतने डार्क और मिस्टीरियस दिखाई देते हैं।
इसलिए ब्लैक होल्स काले दिखाई देते हैं। वे किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट या इमिट नहीं करते, जिससे वे एक डार्क वॉइड की तरह दिखते हैं। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। जितना मैसिव ब्लैक होल होगा, उतना ही बड़ा उसका इवेंट होराइजन होगा। ब्लैक होल जितना मैसिव होगा, उसका इवेंट होराइजन उतना ही बड़ा होगा। यह साइज वेरिएशन हमें ब्लैक होल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को समझने में मदद करता है। कुछ ब्लैक होल्स, जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं, हमारे सूरज से बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये ब्लैक होल्स इतनी इमेंस ग्रेविटी जनरेट करते हैं कि एंटायर गैलेक्सीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। इनका प्रेजेंस गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का स्टडी करना हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते। बहुत समय तक साइंटिस्ट ने सोचा था कि ब्लैक होल से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। लेकिन 1970s में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज का यूज करके हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल्स एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम फ्लक्चुएशन से पैदा होती है। इवेंट होराइजन को पानी के उबलते हुए बर्तन की तरह इमेजिन करो। कभी कभी कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि स्टीम बनकर एस्केप कर जाते हैं। इसी तरह हॉकिंग रेडिएशन उन पार्टिकल्स से बनती है जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं।